बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, चूँकि नाइन्थ और टेंथ के एग्ज़ाम्स करीब हैं, तो इसलिए हमने आज का लेक्चर इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसको इस तरीके से इस इजी मेथड में करके हमने डिज़ाइन किया है कि आपको उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेशक आपने पूरी बुक को थॉरली सही तरीके से पढ़ा हुआ नहीं है, फिर भी आप इस लेक्चर को अगर अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप टेंथ क्लास का लेक्चर है, तो आप टेंथ के एग्ज़ाम में बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5x² इज इक्वल टू 15x। ये क्वेश्चन क्या है? बेसिकली ये क्वेश्चन है फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। तो हम इसको फैक्टराइज किस तरीके से कर सकते हैं? हम जो है 5x² माइनस 15x इस तरीके से लेके आएंगे। डियर स्टूडेंट, ये 5x² था, हम 15x को यहाँ पे लेके आए तो ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर था, यहाँ पे लेके आए तो नेगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या कॉमन ले सकते हैं। हम जो है यहाँ पे 5x कॉमन ले सकते हैं। हम जो है यहाँ पे 5x कॉमन ले सकते हैं, तो ये x और ये 5 3 जार 15 इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 5x इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे लेके आएंगे तो ये x की वैल्यू 0 बन जाएगी और ये वाला x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। अब एक वैल्यू हमारी क्या फाइंड हुई? 0, और दूसरी वैल्यू क्या फाइंड हुई? x जो है 0 के इक्वल है और x जो है 3 के इक्वल है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा 0 और 3। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। इसको हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है 0 और 3 बन गया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है सॉल्व 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब डियर स्टूडेंट, जहाँ पे सॉल्व करना होता है दैट्स मीन्स कि हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है x, लिहाजा हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि 2x माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर है और ये जो है 9/4, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लेके आते हैं। स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बन जाएगा। और अब हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब जो है ये बन जाएगा 2x माइनस 1/2 और इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। तो इस तरीके से हमने इसको रीराइट कर लिया। अब हम ये करते हैं कि 2x इज इक्वल टू इस 1/2 को यहाँ पे लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3/2। अब डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इसको करेंगे एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3/2। अब आप देखेंगे कि ये बन जाएगा 2, ये 1 प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू 4/2। अब इस x को
यूँ कर सकते हैं। अब ये 2x इज इक्वल टू 2, अब x इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, तो ये 1, तो x इज इक्वल टू 1 एक रूट ये है। और दूसरा रूट जो है हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2। अब ये 2x इज इक्वल टू एलसीएम 2 आ गया, 1 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू माइनस 2/2। क्योंकि माइनस 3 है तो माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। इसी तरीके से ये क्या बन गया, 2x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू -1/2। इस 2 को हम यहाँ पे लेके आए, तो ये x की दूसरी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा -1/2 और 1। ये हमारा सोल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का जो कि हमने सॉल्व की। डियर स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व करना है हमने, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 18 स्क्वायर रूट, और ये है हमारे पास x। अब बोथ साइड्स हमने स्क्वायर ले लिया, बोथ साइड्स हमने इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लिया, तो ये जो है स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो गया। डियर स्टूडेंट, हमने इस इक्वेशन का बोथ साइड जो है स्क्वायर ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब चूंकि ये एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लेके आए। जब यहाँ पे लेके आए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 18 हो गया, ये भी माइनस बन गया, ये भी माइनस। तो हम जो है इसको इस तरीके से करेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6x प्लस 3x माइनस 18, इस तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे। हमने क्या किया कि 1 को लीडिंग कोफिशिएंट को और 18 को मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया। अब 18 के हमने फैक्टर्स बनाए तो 6 3 18, तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब x, ये दो टर्म पे हमने इसको कंसिस्ट करना है। अब इसमें से x हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6। अब यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6, इस तरीके से बनता है। अब चूंकि ये देखते हैं, अब x माइनस 6 को भी कॉमन ले लेते हैं इधर से भी, तो x माइनस 6 को अगर कॉमन ले लें तो ये x प्लस 3 बन जाएगा। अब ये जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब जो है चूंकि x माइनस 6 जो है वो भी 0 के इक्वल है, इसी तरीके से x प्लस 3 जो है वो भी 0 के इक्वल है, लिहाजा x इज इक्वल टू 6 और दूसरा जो है x इज इक्वल टू -3। तो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा -3 और 6। ये हमारा सोल्यूशन सेट है जो कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड किया है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स हमने फाइंड करना है। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है, उसकी नेचर फाइंड करनी है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5। डिस्क्रिमिनेंट पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या बनता है, लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -b स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट, ये b का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, -4a क्या है 1 और c क्या है 5, तो ये बन जाएगा 9 और 5 4 20। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा
फाइंड हो गया -11, -20 प्लस 9 तो -11। अब -11 जो है 11 है, तो विच इज डिस्क्रिमिनेंट, हम क्या कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, क्योंकि ये -11 है विच इज लेस देन 0, जो कि 0 से भी छोटा है, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो 0 से भी छोटी होती हैं। इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन discriminant is less than 0, so roots of the equation are imaginary। ये जो रूट्स हैं ये इसकी इमेजिनरी हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फाइंड ओमेगा स्क्वायर एफ ओमेगा इज -1 प्लस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमारे पास ओमेगा है हमारे पास माइनस प्लस अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको बोथ साइड जो है इसका स्क्वायर ले लेते हैं, और ये भी बोथ साइड इसका स्क्वायर लेंगे, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -2 इंटू -1 इंटू -3 इंटू -3, तो डिवाइडेड बाई 4, 2 to the 4 हो जाएगा। दैट्स मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, ये ए प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला हमने राइट कर लिया। तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल होके -3 हो जाएगा, तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो +2 हो जाएगा, तो -3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब हमारे पास जो है ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर -2 हो जाएगा +2 -3 डिवाइडेड बाई 4। अब डियर स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कि जब हम ये हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्लस लिखना चाहिए था, जो ये माइनस हो जाता, तो यहाँ भी माइनस हो जाता। अब डियर स्टूडेंट, अब जो है हम ओमेगा स्क्वायर अब 2 कॉमन लेते हैं, तो -1 माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 4। तो हम काटते हैं इसको, इस तरीके से कैंसिल करते हैं, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये ओमेगा स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड की -1 माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वैल्यू फाइंड हो गई ओमेगा स्क्वायर की, ये हमारे पास वैल्यू फाइंड हुई ओमेगा स्क्वायर की। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, कि तमाम जो क्यूब रूट्स हैं उसका जो यूनिटी के हैं तो वो 0 है उनका सम। तो हमें पता होना चाहिए कि ये हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2, एक वैल्यू ये पता होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर जो है -1
-3 डिवाइडेड बाई 2, ये टू वैल्यूज़ का हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू दिस एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है ये है। अब यहाँ पे पुट करते हैं, 1 आ गया और ओमेगा की वैल्यू हमने लिख लिया -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस -1 -3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये है 1 माइनस डियर स्टूडेंट, अब ये हमारे पास 3 रूट्स हैं, 1 है और एक रूट की वैल्यू ये है और एक की ये है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका आना चाहिए 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये ओनली 1 है तो हमने चूंकि 2 एलसीएम लिया है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए और यहाँ पे 2 आना चाहिए प्लस, डियर स्टूडेंट ये वैसे ही रह जाएगा और ये यूं हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पे ये 1 है और ये एक रूट है और एक ये रूट है, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ को हम वैसे लिख लेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो ये वैल्यू है ये काट जाएगी, इसी तरीके से 2 ये वाली वैल्यू -1 और -1 -2 हो जाएगी, इसी तरीके से डिवाइडेड बाई 2। तो डियर स्टूडेंट ये 0 और नीचे 2 है तो ये डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो हमने प्रूव किया कि ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ हमने प्रूव किया द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो हमने प्रूव किया, तो हम लिख लेंगे प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट, ये हमने फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हमने इसको यूं भी लिख सकते थे कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो 1 को हम छोड़ देंगे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बना लेंगे। अब ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे जो है -1 माइनस अंडर द रूट 3 और 2। अब डियर स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ये डियर स्टूडेंट प्लस अंडर द रूट -3 -1 लिख लिया डिवाइडेड बाई 2, तो इसको भी यूं लिखेंगे -3 -1 डिवाइडेड बाई 2। अब डियर स्टूडेंट -3 -1 डिवाइडेड बाई 2, अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लेके आए और ये जो है बन जाएगा -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो हमने यहाँ पे लिख लिया, अब ये जो है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब हमारे पास -1 और ये नीचे बन जाएगा 2 to the 4 और फार्मूला हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा और ये -1 का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये जो है इससे कैंसिल होके -3 हो जाएगा, इसी तरीके से ये जो है -1 ये और ये कैंसिल हो गया, इसी तरीके से ये 1 बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये जो है 4 है,
क्योंकि डियर स्टूडेंट ये बाहर माइनस था तो हमने ये ब्रैकेट लगा ली ताकि ये माइनस जो है अलग से रह जाए। अब डियर स्टूडेंट ये -3 -1 डिवाइडेड बाई 4। अब डियर स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 4। अब क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 हो जाएगा, नीचे भी +4 हो जाएगा। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड किया है। आंसर इसका हमने फाइंड किया है कि विच इज़ 1। तो हमने ये सॉल्व फाइंड कर लिया है। इस क्वेश्चन का हमने आंसर फाइंड किया है। जो क्वेश्चन था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इस डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो है इवेलुएट ओमेगा रेज टू पावर 37 ओमेगा रेज प्लस ओमेगा रेज टू पावर 38 प्लस 1। डियर स्टूडेंट हमने इसको लिख लेना है ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। हमें पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट ओमेगा 3 जो है वो 1 के इक्वल है। तो हमने इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हम इसकी वैल्यू पुट कर सकें। तो डियर स्टूडेंट ये हम ओमेगा अलग लिख लेते हैं, ओमेगा 36 लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं, ओमेगा 36 लिख लेते हैं और +1 लिख लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट ये देखेंगे आप कि 36 इसलिए लिखा है कि हम इसका इस तरीके से क्यूब की फॉर्म में लेके आ सकें। तो हम यूँ लिखेंगे ओमेगा क्यूब और 12 यहाँ पे लिखें 12 × 3 तो 36 होता है। ये जो है ये ओमेगा 3 तो यहाँ भी 12 लिखेंगे, 12 3 36 और ये +1 लिख देंगे। ओमेगा 3 की वैल्यू क्या है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 और ये ओमेगा स्क्वायर और इसकी भी वैल्यू 1 है, ऊपर 12 भी है यहाँ भी, तो ये +1। अब ओमेगा अब 1 की पावर 12 हो तो 1 बन जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर ये 1 की वैल्यू पावर जो है 12 है तो ये भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ये 1 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट हमें पता है कि हम लिख सकते हैं कि चूँकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे, यहाँ पे +1 लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0। -1 + 1 0। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इवेल्युएट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6। तो हम इसको यूं ही लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर और ऊपर 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये इस तरीके से लिख लेंगे। 1 और ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखेंगे और हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है माइनस ओमेगा के इक्वल है, माइनस ओमेगा के इक्वल है। तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा और ये बन जाएगा माइनस ओमेगा जो कि ऑलरेडी है, माइनस ओमेगा बन जाएगा, ये माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा और ऊपर पावर जो है इसकी 6 है। अब डियर स्टूडेंट हम 2 की पावर 6 ले लेते हैं यहाँ पे और ये ओमेगा की पावर भी 6 ले लेते हैं। क्योंकि ऊपर 6 हमने ब्रैकेट हटाई तो ये पॉजिटिव हो गया। अब 2 की पावर 6 हो दैट्स मीन्स कि 2 की पावर 6 हो तो ये बन जाता है 64, तो ये 64 बन जाएगा। और इसी तरीके से ओमेगा क्यूब ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 64 1 और स्क्वायर 64, ये 1 बन जाएगा और ये आंसर हमारे पास इसका 64 ही बन जाएगा। डियर स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास रूट्स क्या हैं, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर।
तो हमने ये है हमारे पास इसके रूट्स 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि हम जो है इसका सम फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे हम लिख सकते हैं सम जो है इस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जब रूट्स हों तो हम उनको ऐड करके उसका सम फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। s यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 और ये जो है s की वैल्यू जो है -1 है, तो s इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ये हमारे पास सम की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी तरीके से प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ओमेगा मल्टीप्लाई 3 ओमेगा स्क्वायर, तो p हो जाएगा 3 3 जा 9 और ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा क्यूब, तो p इज इक्वल टू 9 और ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कि 1 है। तो p जो है हमारे पास 9 बन गया, p जो है हमारे पास 9 बन गया। तो यहाँ पे हम जो है इक्वेशन फॉर्म करते हैं, जो कि तरीका है ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी 0। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और एस की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 है, ये x और p की वैल्यू है हमारे पास 9। तो ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो कि हमने फॉर्म की है इन रूट्स के थ्रू। तो ये हमारा क्वेश्चन का सलूशन है। डियर स्टूडेंट, ये हमने इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, जो कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हैं, कुछ जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो 2-3 लेक्चर्स में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे जो है सॉल्व कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये लेक्चर 2-3 लेक्चर जो 30-30, 35-35 मिनट, जब 25 मिनट का हो सकता है, मतलब टोटल जो आपके लेक्चर बन जाएंगे 1.5 घंटा के बन जाएंगे। अगर आप इसको 1.5 घंटा भी सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं 100% श्योरिटी और अल्लाह ताला के साथ उम्मीद से मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि आपके इंतहाई अच्छे नंबर आएंगे और आप फेल होने से बच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप लाजमी करिएगा, क्योंकि जो 10th क्लास के एग्ज़ाम्स हैं वो ज़्यादा दूर नहीं हैं, और इसीलिए मैंने रोज़े के साथ ये लेक्चर बनाया। अगर रोज़ा ना होता तो मैं ये 2-3 लेक्चर्स का एक ही लेक्चर बनाता। तो रोज़े के साथ लेक्चर डिलीवर करना और ये सारा कुछ बताना समझाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसको हमने 2-3 लेक्चर में कन्वर्ट कर लिया है। एक आज आपका फर्स्ट लेक्चर हो गया, बाकी 1 या 2 लेक्चर और हमने डिलीवर करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो वेरी मच।